सबको जय मसीह की हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जब इस भाई के बारे में हमने सोचा तो प्रभु ने हमें एक वचन दिया। उस वचन को जो बाइबल को पढ़ते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, या जो कलीसिया में आए होंगे उस वचन को आप लोग कभी सुने भी होंगे। अगर आप नहीं सुने हैं तो आज बहुत ही अच्छा से सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब 2023 में हम लोग आए तो हमने आपको बताया था कि 2023 में हम लोग कैसे प्रार्थना करना है, घुटने होकर। बहुत अच्छी बात। और कैसे प्रार्थना करना है? आत्मा में भरकर। हालेलुया। कैसे भरकर? आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है। कुछ लोगों को तो अभी समझ में आ रहा है, लेकिन गेट के बाहर जाने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि क्या होता है। हम आत्मा में भर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा 3 कार्यों को किया। वह जो तीनों कार्यों को हम क्या करने जा रहे हैं, आपके बीच में रखने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय से हम कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं, और ध्यान से आप सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने ताकि परमेश्वर आप सबों से बातचीत करने पाए। हालेलुया हालेलुया। तो आज 2023 में हम लोग आत्मा में भर कर प्रार्थना करना है। जब हम आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे तो हम लोग ऐसे ऐसे कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे हैं। अपने प्रार्थना के द्वारा ऐसे ऐसे कार्यों को होते हुए देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कभी सोने भी नहीं थे और क्या किए थे, सोचे भी नहीं थे। हालेलुया हालेलुया। सब लोग इधर है ना? सब लोग इधर है तो ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहेजकेल के पुस्तक से मैं आपको 3 बातों के ऊपर जोर देने जा रहा हूं। 3 बातों को अच्छी तरह से सिखाएंगे। आप उसको सीखें और अपने जीवन में अमल करें, और आत्मा में भरकर जब उस कार्य को आप करेंगे अपने क्षेत्र में, परमेश्वर उस कार्य को क्या करेगा, प्रभावशाली रीति से क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वह प्राकृतिक के नियम के ऊपर कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया ना? प्राकृतिक में आग है। आग का काम क्या है जी? आग का काम क्या है? आग का काम जला देना। अगर आता है तो तुरंत बोलना है, मुड़ी नीचे नहीं करना है। आग का काम है जला देना, प्राकृतिक का काम। पानी का काम क्या है जी? बुझा देना या डुबा देना। शेर का गुण क्या है जी? प्राकृतिक गुण। शेर जब किसी को देखेगा क्या करेगा? तुरंत उसको दहाड़ेगा, तुरंत उसको क्या करेगा? खा जाएगा। लेकिन हमारे पास, आपके पास एक परमेश्वर है जो प्राकृतिक से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य को करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन है? परम पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है। हालेलुया। सब लोग बोले कौन है? प्रभु यीशु। जब हम देखते हैं दानियल को शेर के मान में क्या किया गया? डाल दिया गया। शेर का प्राकृतिक गुण क्या है? जब किसी को देखेगा क्या करेगा? तुरंत उसको क्या करेगा? खा जाएगा। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो प्रभु के 3 दास थे। वे लोग क्या किए? आग में क्या कर रहे हैं? आसानी से चल रहे हैं। आग का प्राकृतिक का देन क्या है? तुरंत जला देना। लेकिन उसको आग जला नहीं पाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप और हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप और हम
जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, आप और हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर प्राकृतिक से बढ़कर, प्रकृति के ऊपर कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो प्रकृति के ऊपर रहकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहेजकेल के पुस्तक से 3 बातों के ऊपर हम बात करके और हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहला बात है, परमेश्वर की शक्ति और आत्मा से हमें भरे रहना है, क्योंकि बाहर हमें परमेश्वर के लिए बड़े काम करना है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए बड़े काम करना है, तो हमें आत्मा और शक्ति से क्या करना है? भरे रहना है। हालेलुया। दूसरी बात है, कठिन परिस्थितियों के बीच प्रभु हमें खड़ा रहने के लिए, इसका कठिन परिस्थितियों के बीच प्रभु हमें खड़ा रहने के लिए अपनी आत्मा हम में क्या किया है? समवाया है। हालेलुया, कठिन से कठिन परिस्थितियां, कठिन से कठिन कष्टों के बीच में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा हमको क्या किया है? दिया है। हालेलुया। तीसरी बात है, अनहोनी को होनी में बदलने के लिए प्रभु हमें अपने आत्मा को क्या किया? हमें समाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन पर पढ़ेंगे, तीनों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। पढ़िएगा यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। सूखी हड्डियों की दराई, यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को आप ऐसे ही सुनेंगे, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ये वचन आपके जीवन में वैसा ही कार्य करेगा। क्या लिख रहा है? लिख रहा कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझे में अपना आत्मा समवा कर क्या किया? बाहर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग एक बात के ऊपर बात करेंगे, बाहर ले गया। क्या? बाहर ले गया। हम अपने घर में, समाज में जाना है, गांव में जाना है, अपने हितै कुटुंब में जाना है, समाज से हमें बाहर जाना है, तो हम उसके लिए क्या करना है? हमारे अंदर में परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में क्या करना है? होना है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तो लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? तुम क्या करो? इंतजार करो। क्या इंतजार करो? क्या करो? तुम लोग यहाँ पर क्या करो? इंतजार करो। क्या चीज का इंतजार करो? कि पवित्र आत्मा तुम क्या करोगे? जब तक नहीं पाओगे तब तक तुम क्या करना? उस स्थान को छोड़ना नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2:4 में, है ना, जब वे इंतजार कर रहे थे, लिखा कि वे लोग आत्मा से क्या हो गए? प्रेरितों का काम 1:8 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ना, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या हो गए? भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, और जो अन्य जाति लोग उनके बीच में जाते हैं, जो प्रभु को विरुद्ध में बात करते हैं उनके बीच में जाना है, जाते हैं, तो हमें आत्मा से क्या करना है? भरने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से भरने की जरूरत है। अब हम लोग तेल पानी बाबा की बात नहीं सुनना है, अब हम उसके फेरा में नहीं रहना है, अब हमें और कोई बात का, बीमारी के फेरा में, भूत के फेरा में नहीं रहना है। अगर हमें परमेश्वर के में हमें आगे बढ़ना है,
हमें बाहर निकलना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा में हमें क्या करना है, रहना है। लिख रहा क्योंकि वे शक्ति और आत्मा से हमें भरे रहना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए बड़े काम को करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बड़े काम कौन कर सकता है? परमेश्वर के लिए वो कर सकता है जो आत्मा में क्या रहता है, पवित्र आत्मा में भरा रहता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा की शक्ति है, वह परमेश्वर के लिए क्या करता है, बड़े काम करता है। क्योंकि परमेश्वर हमें बड़े काम के लिए क्या किया है, हमको समाज से, हमारे गलत बातों से, हमें और अंधविश्वास की बातों से और शैतान की बातों से परमेश्वर हमें क्या किया, उससे बाहर लेकर आया है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास को प्रभु ने बाहर लेकर क्या हुआ, यहाँ पढ़िए उसके आगे। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, तब उन्होंने मुझे चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी, और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमने आपको बताया, परमेश्वर के शक्ति और आत्मा से हमें भरे रहना है, क्योंकि बाहर हमें परमेश्वर के लिए बड़े काम। दूसरी बात है, कठिन परिस्थितियों के बीच प्रभु हमें खड़ा करने के लिए अपनी आत्मा से क्या किया है। यहाँ प्रभु का दास एहजकल को प्रभु लेके जा रहा, कहाँ लेके जा रहा, लिख रहा कि वैसा तराई जहां पर हड्डियों से क्या हुआ था, गिरा हुआ था। कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच में जिनके पास परमेश्वर की आत्मा है, जिनके अंदर में परमेश्वर की शक्ति है, वह क्यों ना कठिन परिस्थिति कैसा भी हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को क्या करेगा, बदल डालेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा तो बोले हालेलुया, हालेलुया। हुए वो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कठिन परिस्थितियों में जहाँ पर लिखा हुआ है कि हड्डी से हड्डी भरा हुआ था, जहाँ लिखा कि तराई में केवल हड्डी थी, सूखी हुई हड्डी, वहां प्रभु ले गया और क्या किया, सूखी भूमि के जगह पर प्रभु को क्या किया, घुमा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आप कठिन से परिस्थितियों में भी आप खड़ा रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर क्या होता है, पाया जाता है।